गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज, जो कि यज्ञ की परम भूमि मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां हर 6 साल में कुंभ और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक बहुत बड़ा शहर है प्रयागराज, जहां कुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जिस प्रयागराज को हम जानते हैं उसे बनने में हजारों साल लग गए हैं, और इस बदलाव में सबसे ज़्यादा योगदान है मुगलों और अंग्रेज़ों का। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर ठहरने की कौन कौन सी जगह हैं, प्रयागराज में कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं, और कुल कितना खर्चा बैठेगा। प्रयागराज को घूमने का या यह सब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रयागराज है त्रिवेणी संगम नगरी, जो कि भारत का महातीर्थ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के लिए ट्रांसपोर्टेशन की, कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आप तीनों तरीक़ों से आ सकते हैं, बाई प्लेन, बाई ट्रेन या बाई बस। प्लेन से आने पर आपको उतरना पड़ेगा इलाहाबाद एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है बमरौली एयरपोर्ट, जो कि इलाहाबाद सिटी सेंटर से 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको आने में कोई भी लोकल टैक्सी, रिक्शा या कैब मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेन से प्रयागराज आना चाहते हैं तो यहाँ 4 मेजर स्टेशन हैं: प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन, दारागंज रेलवे स्टेशन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। आपको किसी ना किसी स्टेशन की ट्रेन ज़रूर मिलेगी, और इन स्टेशन से आपको अपने होटल जाने के लिए कोई भी कैब, रिक्शा या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो हर बड़े सिटी से प्रयागराज के लिए बस मिल जाएगी। कानपुर, लखनऊ, भोपाल, आगरा, दिल्ली आदि से बाल्बो बस की सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगी। बाल्बो बस का टिकट लगभग 900 से 1000 रुपये प्रयागराज घूमने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ घूमने के लिए आसानी से बैटरी रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी। अब आप बात करते हैं होटल की, कि प्रयागराज घूमने के लिए कम से कम आपको 1 दिन का नाइट स्टे तो करना ही पड़ेगा। तो 300 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आपको होटल में कमरा आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रयागराज में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहला आता है न्यू यमुना ब्रिज। इसको नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि मुंबई के सी लिंक ब्रिज के बाद आता है। इसके देखने का कोई चार्ज नहीं है, और यह 24 घंटे खुला रहता है। नैनी ब्रिज देखने का जो सही समय है वो है शाम का, जब धूप और गर्मी नहीं होती है, और इसकी लाइटनिंग देखने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। अगला स्पॉट है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये प्रयागराज के दिल में बसा हुआ है। 33 एकड़ में फैला ये पार्क 1870 में बनाया गया था। इस पार्क के 6 गेट हैं, और वह जगह जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, वहाँ चंद्रशेखर जी की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है। इसी पार्क में पड़ता है इलाहाबाद म्यूजियम, और इसी म्यूजियम में रखी है बुखारा गन। बुखारा गन उसका नाम है जिससे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, और लास्ट में इसी गन से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। अगला दर्शनीय स्थल है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से सिर्फ 500 मीटर दूर है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर किले वाले हनुमान जी या बड़े हनुमान जी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। जो भी भक्तजन त्रिवेणी संगम में स्नान करता है वह लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है। यह मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ जो भी मांगो वो मुराद जरूर पूरी होती है। लेटे हुए हनुमान जी का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। दुनिया भर में यह अकेली ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे कांता देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबे हुए हैं। बड़े हनुमान जी के मंदिर की कोई एंट्री टिकट नहीं है।
मंदिर में दर्शन की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक। अगला है त्रिवेणी संगम। संस्कृत में संगम का मतलब होता है मिलाप, और यह वह जगह है जहां भारत की सबसे बड़ी 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी अदृश्य है, लेकिन फिर भी यहाँ हर 6 साल में कुंभ और 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। इस मेले में तकरीबन 10 करोड़ लोग हिस्सा लेते हैं। यह प्रथा लगभग 2000 साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में इतने लोग होते हैं कि जिनको देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। प्रयागराज में एक और खूबसूरत जगह है खुसरो बाग। खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है जहां जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं। 4 दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुई पत्थरों से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके प्रवेश द्वार, आसपास के बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिजाइन का श्रेय आका रजा को जाता है, जो जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार थे। इस मकबरे के ऊपर एक विशाल छतरी है जो मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। बेगम के मकबरे के बगल में स्थित है खुसरो की बहन निसार का मकबरा। वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो यह तीनों मकबरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि निसार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निसार की कब्र नहीं है। यह एक ऊंचे से चबूतरनुमा ढांचे पर बना है। इसकी खूबसूरत कंगूरेदार तख्तियों से और बढ़ती है। स्तंभों की चौकियों के नीचे बने हुए हैं शानदार कमरे, जिनकी छतें चांद तारों की पेंटिंग से सजाई गई हैं। सेंट्रल रूम की दीवारों पर फूलों की डिजाइन उकेरी गई है। इसके अलावा पर्शियन सनोबर, शराब के प्याले और अन्य डिजाइन भी हैं। अंतिम मकबरा पड़ता है खुसरो का। अपने पिता जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद खुसरो को पहले इसी बाग में नज़रबंद रखा गया था। यहाँ से भागने के प्रयास में खुसरो मारा गया। कहते हैं कि आदेश खुसरो के भाई और जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम ने दिया था। बाद में खुर्रम गद्दी पर बैठा और बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया। प्रयागराज का एक और दर्शनीय स्थल है आनंद भवन, जो नेहरू परिवार का हुआ करता था। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा वर्ष 1930 में कराया गया था, जो नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग लाया जाता था, परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें जवाहर नक्षत्रशाला भी स्थित है और बहुत सारी वस्तुएं जो उस समय वो लोग यूज करते थे वो इसमें रखी हुई हैं। यहाँ पर विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया गया है। इसके साथ साथ इसी परिसर में आनंद भवन के परिसर में ही स्थित है स्वराज भवन, जो मोतीलाल नेहरू जी की राजसी हवेली है। यह नेहरू परिवार का पैतृक घर है, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में मोतीलाल नेहरू जी ने इस भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान में दे दिया था। प्रयागराज में आप भारद्वाज पार्क में भी घूम सकते हैं। इस गार्डन में आपको ऋषि भारद्वाज की बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी। यहाँ एक आर्टिफिशियल झरना भी है जो बहुत खूबसूरत लगता है। गार्डन में ऋषि भारद्वाज की 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। एक और पर्यटन स्थल है किला, लेकिन इसमें घूमने के लिए आपको पहले आर्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। किले में ही स्थित है अक्षय वट, जो तीर्थयात्रियों के लिए खुला हुआ है। इस वृक्ष को जहांगीर और औरंगजेब ने कई बार नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन वह इस उद्देश्य में सफल ना हो सके। इसके महत्व के बारे में पुजारी जी बता रहे हैं। देखिए, ये अक्षयवट जी का मूल जड़ है। अक्षयवट का मतलब होता है जिनका किसी भी काल में क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। ये अमर वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी 3 रात्रि विश्राम किए, पूजन किए, तब यहाँ से चित्रकूट के लिए गए। पहला पिंडदान भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का अक्षयवट के नीचे किया, दूसरा काशी में किया, तीसरा गया जी में। तब राजा दशरथ जी बैकुंठ को गए। 2 शाखा, एक माता शाखा, एक पिता शाखा है। 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये विष्णु भगवान का चरण है।
ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार। देखिए जो ये लाल रंग का घेरा बना हुआ है, ये सरस्वती कूप है। हाँ, इसी कूप में मोक्ष पाने के लिए लोग पेड़ से कूद करके जान देते थे, अक्षयवट के पेड़ से। इसी कुएं को वेनसांग चीनी यात्री का नाम आपने सुना होगा। उसने इस कुएं को देखा और अपने किताब में यहाँ के बारे में वर्णन किया कि प्रयागराज में ऊंचे टीले पे आप आए हैं, ऊंचाई पे, तब ये मिट्टी का टापू हुआ करता था। उसने प्राचीन देव आंगन को देखा, जो दीवार की नक्काशियाँ दिख रही हैं वो देव आंगन की दीवार की नक्काशियाँ हैं। हाँ, इसी कुएं में लोग पेड़ से कूद जाते थे मोक्ष पाने के लिए। जब अकबर का शासन काल था, अकबर ने कुएं के अंदर हजारों नरकंकाल को देखा और अकबर को ये प्रथा अच्छा नहीं लगा, तो अकबर ने इस कुएं को बंद करवा दिया। हाँ, अब बात करते हैं कि प्रयागराज का आपका कुल खर्चा कितना पड़ेगा। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो खर्चा लगभग 7,000 से 8,000 रुपये तक होगा, और यदि बस या ट्रेन से आते हैं तो यही टूर एक दिन के नाइट स्टे के साथ आपको करीब 2 से 2,500 में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शंस फ्री हैं। तो यह थी मेरी प्रयागराज की शॉर्ट ट्रैवल गाइड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।